विशेषता बतलाने वाला शब्द ही विशेषण कहलाता है। विशेषण के प्रयोग से व्यक्ति, वस्तु का स्वरूप तो प्रकट होता ही है, साथ ही भाषा की प्रभावशीलता भी बढ़ जाती है। परिभाषा विशेषता की जो है इसकी देखेंगे, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है, वह शब्द विशेष्य कहलाता है, और जो उसकी विशेषता के लिए प्रयुक्त किया जाएगा, वह विशेषण कहलाएगा। जैसे नीला आकाश। नीला आकाश में हम देखेंगे, यहाँ नीला जो है वो विशेषण है, विशेषता बता रहा है आकाश की। आकाश जो है वो विशेष्य कहलाता है। तो जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताएगा, वह शब्द विशेषण होगा। ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। और इसी तरह से भला व्यक्ति में भला जो है वो विशेषण है, और व्यक्ति जो है वो विशेष्य है। और छोटी पुस्तक में जो छोटी शब्द है वो विशेषण है, और पुस्तक जो है वो विशेष्य है। तो इस तरह से हम देखते हैं, नीला, छोटी, भला, ये सब विशेषण हैं, और बाकी आकाश, पुस्तक और व्यक्ति जो है वो विशेष्य हैं। विशेषण के प्रकार। विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। अधिकांश पुस्तकों में जब आप पढ़ोगे, वहाँ आपको विशेषण 4 प्रकार के मिलेंगे, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की पुस्तक में विशेषण 5 प्रकार के बताए गए हैं। तो उत्तर जो है वो आपका 5 सही माना जाएगा। इसके बाद हम इन 5 को देखते हैं। 5 कौन कौन से हैं? पहला है गुणवाचक, दूसरा है संख्यावाचक, ये ख लिखना था। तीसरा है परिमाणवाचक, चौथा है संकेतवाचक, और अंतिम है व्यक्तिवाचक। तो 1, 2, 3, 4 और 5वां जो है वो व्यक्तिवाचक होता है। ये 5 जो है वो विशेषण के भेद होते हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक, संकेतवाचक और व्यक्तिवाचक। तो ये 1, 2, 3 और 4 और ये 5 हो जाते हैं। तो पहला गुणवाचक है, फिर संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है, संकेतवाचक है और व्यक्तिवाचक है। तो ये 5 भेद विशेषण के माने गए हैं। सबसे पहले गुणवाचक। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव या दशा का बोध करवाते हैं। यहाँ पर जो है वो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, गुण के बाद दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पुराना कमीज, काला कुत्ता, मीठा आम आदि। तो यहाँ इनमें जो है वो ये विशेषताएं बताई जा रही हैं। अवस्था का बोध करवा रहा है, स्वभाव का बोध करवा रहा है, रंग का, गुण का। ये सभी शब्द जो है वो गुणवाचक विशेषण में आ जाते हैं। उसके बाद है संख्यावाचक विशेषण। नंबर 2 है संख्यावाचक विशेषण। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या और उसको क्रम या गणना का बोध करवाते हैं, क्रम या गणना का बोध भी करवाते हैं, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित जैसे ऊपर बताया है, दूसरा अनिश्चित। तो निश्चयवाचक 1, दूसरा, तीनों, चौगुना आदि, और एक होता है अनिश्चयवाचक, उसमें निश्चय नहीं है, जैसे कई है, कुछ है, बहुत है, सब है आदि। परिमाणवाचक। ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या जगह की मात्रा, तोल या माप का बोध कराते हैं, मात्रा, तोल या माप का बोध कराते हैं, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके 2 उपभेद हैं, निश्चित और अनिश्चित वाले। निश्चित और अनिश्चित वाले होते हैं 2 लीटर, 5 किलो, 3 मीटर, इसी तरह थोड़ा बहुत, कम, ज़्यादा, ये निश्चित और अनिश्चित में आ जाते हैं। ये मात्रा, परिमाणवाचक में आते हैं। उसके बाद संकेतवाचक। ऐसे शब्द जो सर्वनाम है किंतु वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जो सर्वनाम है अर्थात संज्ञा की विशेषता प्रकट कर रहे हैं, वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसको सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। क्योंकि मूल रूप में ये सर्वनाम है, इसलिए इनको सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। इस गेंद को मत फेंको, इस गेंद को मत फेंको, उस पुस्तक को पढ़ो, कोई सज्जन आए हैं। ये इस तरह के उदाहरण है जिसमें इसको,
उस, कोई, ये सर्वनाम शब्द हैं। इन वाक्यों में ये सर्वनाम शब्द हैं, उसकी विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त हुए हैं। इन वाक्यों में इस, उस तथा कोई शब्द सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण है। व्यक्तिवाचक विशेषण ऐसे शब्द जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं किंतु वाक्य में विशेषण का कार्य कर रहे हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। यद्यपि ये स्वयं संज्ञा शब्द हैं किंतु वाक्य में अन्य संज्ञा शब्द की ही विशेषता बता रहे हैं। जैसे बनारसी साड़ी, और बनारसी पान भी हो सकता है। कश्मीरी सेव फेमस है। इसी तरह बीकानेरी भुजिया और पापड़, इनका प्रयोग भी किया जा सकता है। बीकानेरी रसगुल्ले, इसका प्रयोग भी किया जा सकता है। तो इनमें बनारसी, कश्मीरी एवं बीकानेरी ऐसी ही संज्ञा शब्द हैं जो यहाँ विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। तो बनारस व्यक्तिवाचक संज्ञा, स्थान का बोध करवा रहा है, लेकिन बनारसी जो है वो इससे बनी हुई जो है वो इसमें प्रत्यय जोड़ करके और इसको विशेषता बताने वाला शब्द बना दिया है, इसलिए व्यक्तिवाचक विशेषण होता है। अब आगे टॉपिक है अपना प्रविशेषण। ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे वह बहुत परिश्रमी है। अब शीला अति विनम्र लड़की है। इन दोनों वाक्यों में परिश्रमी से पहले बहुत आया हुआ है और विनम्र से पहले अति आया हुआ है। तो विशेषता जो है वो बताई जा रही है। परिश्रम के साथ परिश्रमी बना दिया, तो बहुत जो है वो विशेषण की विशेषता बता रहा है। परिश्रमी शब्द विशेषण है, इसकी विशेषता बता रहा है बहुत, तो ये प्रविशेषण कहलाता है। बहुत और अति जो है वो ये प्रविशेषण में गिने जाते हैं। इसके बाद प्रविशेषण के बाद है विशेषण की रचना। कुछ शब्द मूल रूप में विशेषण ही होते हैं किंतु कुछ संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या अव्यय शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। जैसे संज्ञा से विशेषण बनेगा, संज्ञा प्लस प्रत्यय बराबर विशेषण बनेगा। उदाहरण है जैसे रंग जो है इसमें ईन हो गया तो रंगीन बन गया। इसी तरह राष्ट्र में ई हो गया, राष्ट्रीय हो गया। स्वर्ण में ईम हो गया, स्वर्णिम हो गया। सर्वनाम से विशेषण बनेगा मैं और एरा, मेरा। तुम और हरा, तुम्हारा। तुम और ही, अगर लिखा जाता है तुम और ही तो तुम ही बन गया, तुम ही बन गया, तुम ही। वहां और ही, वहीं बन गया। इस तरह के शब्द हो जाते हैं। तो मैं और मेरा, एरा हो गया। तुम और हरा, तुम्हारा हो गया। क्रिया से विशेषण, वंदन में ये जुड़ गया, वंदनीय बन जाता है। लूट में, या मूल शब्द लूट होता है, यहाँ फिर छोटी हो जाता है मात्रा इसकी। एरा प्रत्यय जुड़ने से लुटेरा बनता है। लूट, वंदन, झगड़, ये सब झगड़ना, ये सब क्रियाएं हैं। तो झगड़ से आलू प्रत्यय जोड़ करके झगड़ालू बनता है। इसी तरह अव्यय से विशेषण बनेगा, बाहर में ई जोड़ेंगे, बाहरी बन जाएगा। और पीछे में ला जोड़ दिया, पिछला बन जाता है। यहाँ पी जो है वो मात्रा छोटी हो जाती है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है।